इतिहास का आज पार्ट 2 है, अर्थात दूसरा वीडियो है। हमने इतिहास के पार्ट 1 क्लास में पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमने सभी के बारे में आपको बतलाया। लेकिन अभी जो वैदिक सभ्यता अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका चैप्टर कम से कम हम आपको वीडियो 5 से 6 वीडियो आपको देंगे। यह चैप्टर बड़ा है, लेकिन उसके वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं आज, समझिएगा। जब वैदिक सभ्यता में धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, अर्थात एक से बढ़कर एक नया जो धर्म आ रहे थे, उसी नए धर्म में एक धर्म आया, बौद्ध धर्म। अर्थात यह जो धर्म था एक क्षत्रिय कुल से आ रहे थे, अर्थात इस क्षत्रिय कुल के से आए बौद्ध धर्म लेकर। इस बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जो हुए वह गौतम बुद्ध हुए। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का जो संस्थापक जो हुए वह गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो हुआ वह सिद्धार्थ हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ। गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ वह 563 बीसी या 566 बीसी। समझिएगा इस बातों को। जो हम जो किताब में जो पढ़ते हैं वह 563 बीसी, गौतम बुद्ध का जन्म पढ़ते हैं 563 बीसी। लेकिन लिच्छवियों का मानना है, लिच्छवी लोग अर्थात जो लोग जो गौतम बुद्ध को मानते थे, अर्थात गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनका ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 566 बीसी। अर्थात लिच्छवी जो लोग जो थे गौतम बुद्ध को डॉटेड बिंदु द्वारा गिनते थे। ठीक है, अर्थात डॉटेड बिंदु द्वारा क्या होता है समझिए। डॉटेड बिंदु क्या है समझिए। जो डॉटेड बिंदु जो है वह लिच्छवी लोग जो थे वह क्या पत्थरों से उनके जन्म को गिनते थे। जैसे ही उनका जन्म पूरा होता था, तीसरा पत्थर रखते थे, चौथा पत्थर। लिच्छवी लोग का मानना था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था वह 566 बीसी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किताबों में सिर्फ दिया हुआ रहता है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 या 566, समझ गए बातों को। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है वह 483 बीसी में होती है। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु होती है कब? 483 बीसी में। किसके अनुसार? एनसीईआरटी किताब के अनुसार। हम लोग एनसीईआरटी किताब में पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563, अर्थात जो मृत्यु जो होगी 483 बीसी में। ठीक है, लेकिन लिच्छवियों का मानना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ 566, अर्थात इस 566 के अनुसार गौतम बुद्ध के जो मृत्यु जो होगी वह 486 बीसी में होगी। ठीक है, अर्थात गौतम बुद्ध का जो मृत्यु जो हुआ वह 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। ठीक, समझिएगा बातों को। गौतम बुद्ध के जो पिता जो थे उनका नाम सुदोधन था। गौतम बुद्ध के जो पिता जो थे उनका नाम सुदोधन था। जो सुदोधन जो थे, सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। अर्थात कपिलवस्तु में, अर्थात जो सुदोधन जो थे वह कपिलवस्तु में शाक्य के मुखिया थे। सुदोधन जो थे वह शाक्य गण के मुखिया कहाँ थे? कपिलवस्तु में। ठीक है, सुदोधन की पत्नी महामाया थी। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं गौतम बुद्ध के जो माता जो थी उनका नाम महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा
जब आप किताब में पढ़िएगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम तो सिर्फ यशोधरा मिलेगा, लेकिन यशोधरा का और भी नाम था गोपा, बिंबा, अच्छा। गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम जो क्या था, यशोधरा। यशोधरा का अन्य नाम और भी नाम जो था वह गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा भी था। ठीक है, कहानी के तौर पर अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में, और यह सभी आपको समझ में आएगा। सभी क्वेश्चन जो है वह कहानी के तौर पर ही निकलते जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। राजा सुधोधन जो थे वह शाक्यगण के मुखिया थे। कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु में एक जो राजा थे वह सुधोधन थे। कपिलवस्तु में एक राजा जो थे वह सुधोधन थे। उस कपिलवस्तु के जो राजा जो सुधोधन था वह शाक्यगण के प्रधान थे या मुखिया थे। कौन थे? राजा सुधोधन जो थे वह शाक्यगण के प्रधान थे। सुधोधन की पत्नी का नाम महामाया था। सुधोधन, राजा सुधोधन की जो पत्नी थी वह कौन थी? महामाया थी। बहुत दिनों से इनका कोई भी संतान नहीं हो रहा था। एक बार की बात है, महामाया गर्भवती थी और वह सोई हुई थी। महामाया अर्थात सुधोधन की पत्नी महामाया गर्भवती थी और वह सोई हुई थी। वह सोई हुई अवस्था में ही एक स्वप्न देखती है। वह स्वप्न यह देखती है कि वह सखियों के साथ सरोवर के पास है, और सखियों के साथ एक सरोवर के पास है। कौन? महामाया। अर्थात सुधोधन की पत्नी महामाया अर्थात जो रानी जो थी, महामाया जो रानी जो थी वह सरोवर के पास थी। उस सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ था। उस कमल को फूल को देखकर इनके मन में उस कमल को फूल को तोड़ने की इच्छा जागी। किसके मन में? महामाया। अर्थात महामाया का मन में क्या इच्छा जागी? उस कमल को फूल को तोड़ने की इच्छा जागी। और महामाया जो थी कमल को फूल को तोड़ने के लिए सरोवर में जाती है। जैसे ही वह सरोवर में जाती है, कौन? महामाया। किसकी पत्नी है? सुधोधन की। अर्थात यही महामाया गौतम बुद्ध की माँ है। बातों को समझिए, बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जो है अर्थात जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वह बनेंगे। अर्थात जब प्रश्न, अभी जब कहानी सुनिएगा, जितने भी जब प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उत्तर बनते जाएंगे। महामाया जैसे ही सरोवर में जाती है, जैसे ही वह फूल को तोड़ना चाहती है तो उसे हाथी खरीदने लगता है। उस सरोवर में ही हाथी को देखती है तो वह भागने लगती है। जैसे ही वह स्थल पर आती है तो उसे अब सांड खरीदने लगता है, तो फिर वह भागने लगती है। कौन? रानी महामाया। रानी महामाया भागने लगती है और वह भागते भागते एक साल के वृक्ष से जाकर टकरा जाती है। कौन टकराती है? महामाया। या स्वप्न में ही देख रही है। कौन? महामाया। वह साल के वृक्ष से जैसे ही टकराती है तो वह उसका नींद जो है वह टूट जाता है और वह देखती है कि हमने एक पुत्र का जन्म दिया है। उस महामाया जिस पुत्र का जन्म दी उसका नाम सिद्धार्थ पड़ा। अर्थात गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ। अर्थात जो महामाया जो जन्म दी जिस बालक को, उस बालक का नाम क्या पड़ा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, समझिएगा। महामाया जिस पुत्र को जन्म देती है उस पुत्र के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। महामाया जिस पुत्र को जन्म देती है अर्थात गौतम बुद्ध के, बातों को समझिए, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें आती है महामाया की। अर्थात राजा सुधोधन बहुत दुखी होते हैं इसकी मृत्यु के कारण। अर्थात अपनी पत्नी महामाया की मृत्यु को लेकर जो सुधोधन
जो हैं और बहुत राजा सुदोधन बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने के कारण वह एक ब्राह्मण को बुलाते हैं जिसका नाम कौंडिन्य था। ब्राह्मण कौंडिन्य को बुलाते हैं, यहाँ पर है कौंडिन्य। एक ब्राह्मण को बुलाते हैं जिसका नाम कौंडिन्य था। कौंडिन्य से बोलते हैं कि इस जैसे ही मेरा पुत्र 7वां दिन हुआ, 7वें दिन ही अर्थात मेरी पत्नी का मृत्यु हो गया। यह बात से हम बहुत दुखी हैं। कौन दुखी थे? सुदोधन। अर्थात कौंडिन्य बालक का लीलाट देखकर अर्थात चेहरा देखकर बतलाते हैं। कौन बतलाते हैं? कौंडिन्य। अर्थात ब्राह्मण कौंडिन्य बोलता है किससे? राजा सुदोधन से बोलता है कि यह बालक या तो सन्यासी या तो राजा, अर्थात या तो राजा या तो सन्यासी बनेगा। ठीक है, कौन बोलता है? कौंडिन्य। ब्राह्मण कौंडिन्य बोलते हैं कि यह बालक या तो राजा या तो सन्यासी बनेगा। तो इस बात को सुनकर बहुत दुखी होते हैं सुदोधन। राजा जो सुदोधन जो थे वह बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? उनका मन में यह था कि हम राजा हैं तो बेटा भी राजा होगा, अर्थात उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो राजपाट है इसका कौन संभालेगा। अर्थात राजा अर्थात जो ब्राह्मण का वचन सुनने पर जो सुदोधन जो है बहुत दुखी हो गए। जब ब्राह्मण ने बोला कि या तो यह लड़का राजा या सन्यासी बनेगा, सन्यासी बात सुनकर ही वह बहुत दुखी हो गए। उन्हें यह बात चिंतित अवस्था में डाल दिया और यह बात कहकर कौंडिन्य चला गया। फिर उनका मन नहीं माना। किसका मन नहीं माना? राजा सुदोधन का मन नहीं माना। वह दूसरा उनका मन में था कि यह ब्राह्मण को देखने नहीं आता है, लगता है ऐसा है, ये ढोंगी बाबा है, ऐसा मन में आया। किसका? सुदोधन का। राजा सुदोधन का मन में आया कि ढोंगी बाबा है। अर्थात दूसरा ब्राह्मण को बुलाया जिनका नाम कालदेव था। दूसरा ब्राह्मण को बुलाया जिनका नाम क्या था? कालदेव। ब्राह्मण कालदेव आते हैं तो उसको लीलाट, उसको चेहरा को देखकर वो बोलते हैं कि यह बालक सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? सन्यासी ही बनेगा। किसने बोला? कालदेव। अर्थात ब्राह्मण कालदेव बोलते हैं कि यह बालक सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। और टेंशन में चल जाते हैं। कौन? सुदोधन। वो तो ढोंगी था, ये लगा महा ढोंगी हो, दिमाग खराब कर दिया है बात सुनकर, हमारा दिमाग खराब हो गया। वो तो बोला था या तो राजा या तो सन्यासी बनेगा, हो सकता है बेटा राजू बन जाता। ये तो डायरेक्ट बोल दिया। कालदेव बोला कि यह सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। यह बात सुनकर जो राजा जो थे, राजा सुदोधन जो थे, बहुत चिंतित अवस्था में वो चले गए, बहुत टेंशन में। और यह कहकर कहा तो राजा जो सुदोधन फिर इनसे पूछते हैं, फिर अच्छा से देखिए पंडित जी, तनी अच्छा से देखिए, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। कालदेव बोलते हैं कि नहीं, यह बालक सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। तो राजा सुदोधन बोलते हैं कि मेरा बेटा यदि सन्यासी बन जाएगा तो इतना बड़ा जो राजपाट है वह कौन संभालेगा? इतना बड़ा जो राजपाट है उसको कौन संभालेगा? हालांकि उत्तराधिकारी तो चाहिए। तो कालदेव बोले कि यह निश्चित है कि यह बालक जो है केवल सन्यासी ही बनेगा। तो राजा सुदोधन पूछते हैं, फिर इनसे बोलते हैं कि ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि मेरा जो पुत्र है जो है वह सिर्फ राजा बने, सन्यासी न बने। राजा ब्राह्मण कालदेव बतलाते हैं राजा सुदोधन को कि एक उपाय है। क्या है? क्योंकि ब्राह्मण से पूछिएगा तो वह कोई ना कोई उपाय बतला ही देते हैं। दक्षिणा दीजिए, बतला देंगे, सीधी सी बात है, दक्षिणा दो बतला देंगे। उपाय का तो भंडार है बाबा के पास। ठीक, किसके पास? बाबा के पास उपाय का भंडार है। पैसा दीजिए, सब कोई ना कोई उपाय निकाल ही देते हैं पत्री से। ठीक है, बाबा खोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं किनसे? सुदोधन से बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? जल्दी से बतावा। कौन बोले? राजा सुदोधन बोले जल्दी से बताइए क्या उपाय है। कालदेव बोलते हैं कि इस बालक को घर में ही रखना होगा। यदि यह बालक बाहरी दृश्य को यदि देखता है, यदि दुख भरी व्यथा को देखेगा, कौन?
बालक सिद्धार्थ, यदि बालक सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध का नाम क्या था बचपन में? सिद्धार्थ। अर्थात यह बच्चा यदि बाहरी दृश्य को देखेगा, यदि दुख भरी व्यथा को देखेगा तो सिर्फ और सिर्फ यह सन्यासी बनेगा। यदि यह घर में तो बाहरी दशा को नहीं देखेगा, इसको खुश रखिए, जो मांगे दीजिए और घर में ही रखिए। तो राजा सभी सैनिकों सभी दासियों कह दिए इस बालक को अर्थात सिद्धार्थ को जैसे यदि बड़ा हो इसे सब सुविधा देना है। धीरे धीरे बालक जो है बड़ा होता है, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, तो बड़ा होता है वह एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर हमेशा चिंतित अवस्था में रहता है। कौन? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, बार बार हम बोल रहे हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो था वह एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतित, जहाँ जिस वस्तु पर देख रहा है उसी वस्तु पर वह देखते रहता था, उसका पलक नहीं गिरता था। यह दृश्य देखकर जो राजा जो सुदोधन जो थे वह टेंशन में रहते थे। वह जन्म भी लिया तो राजा सुदोधन टेंशन में, 7वां दिन ही जो पत्नी मर गई, अर्थात वह हमेशा टेंशन में इसको देखकर रहते थे। किसी सिद्धार्थ को देखकर हमेशा टेंशन में कौन रहते थे? राजा सुदोधन। जब से बेटा जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ घटित हो ही रहा है, लगता है कि नक्षत्र खराब हुए कर। अर्थात जो राजा जो थे वह टेंशन में रहते हैं। जब भी इसको देखते हैं किसको? सिद्धार्थ को, तो वह हमेशा जो सिद्धार्थ जो थे वह हमेशा चिंतित अवस्था में किसी वस्तु को देखते रहते थे, अर्थात हमेशा उदास। अर्थात सिद्धार्थ अपने पुत्र सिद्धार्थ को उदास देखकर सुदोधन भी उदास हो जाते थे। एक जामुन के वृक्ष के नीचे वह बैठे रहते थे। सभी से कहते सुदोधन सभी मंत्रियों से बोल दिए थे, सैनिकों से बोल दिए थे कि सिद्धार्थ को अर्थात हमारे बेटा को कभी भी बाहर नहीं जाने देना, ठीक है? और इसको जो भी चाहिए, यदि चाउमीन चाहो चाउमीन ले आओ, यदि कारू भाई चाट वाला चाहिए पालीगंज से लाओ, पालीगंज से कारू भाई चाट वाला से चाट लाओ, इसको चाट खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, इसको गुपचुप खिलाओ, मोमो खिलाओ, जो चाहिए जिसको दो घर में ही, ठीक है? खिलौना लाओ, बैट बॉल लाओ, गुड़िया, जो सब कुछ दो, मैंने रोना नहीं चाहिए। उदास का कैसे खुश करो। खुश करने के लिए बहुत उपाय ढूंढे। कौन? राजा सुदोधन। लेकिन वह खुश नहीं कर पाए। फिर भी वह एक टक ध्यान बगलुआ प्राण जैसा वह किसी भी वस्तु को ध्यान से देखते रहता था। यदि ऊपर देख रहा है तो ऊपर देख रहा है, किसी वस्तु पर देख रहा है तो वस्तु पर ही, यदि राजा सुदोधन को देख रहा था राजा सुदोधन के ही देख रहा है। अगर किसी भी वस्तु को वह ध्यान से ही देखते रहता, लगता था कि कुछ भुलाया हुआ है, क्या टेंशन है पता नहीं। जो राजा जो सुदोधन जो थे बहुत उपाय किए हैं इसे खुश करने के लिए, लेकिन यह बालक हमेशा उदास ही रहता था। और साथ ही साथ यह ख्याल रखते थे राजा सुदोधन कि इसे बाहर नहीं जाने दिया, सभी सुख सुविधा दिया जाए। फिर कुछ बड़ा हुआ। कौन? सिद्धार्थ कुछ बड़े हुए तो इनके मन में आया, राजा सुदोधन के मन में आया कि पुत्र को अब शादी कर देना चाहिए। यदि पुत्र को इसको सिद्धार्थ को शादी कर देंगे, नया नया आएगी, खुश रहेगा। शादी कर दिए, शादी होते हैं अब यह कुछ समय तक खुश रहे। कौन? सिद्धार्थ। नया नया चीज मिला। अब पत्नी के साथ अर्थात खुश रहने लगे। कौन? सिद्धार्थ की पत्नी का नाम जो था वह था यशोधरा, ठीक है? जो क्या था? यशोधरा का अन्य नाम जो था और भी नाम था गोपा बिंबा भद्रकच्छा। किताब में ये सब शायद नाम नहीं मिलेगा, गोपा बिंबा भद्रकच्छा। अर्थात सिद्धार्थ की जो पत्नी जो थी वह कौन थी? सिद्धार्थ की जो पत्नी थी वह कौन थी? यशोधरा, अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी। समझिए, सिद्धार्थ अभी बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब बड़े हो जाएंगे सिद्धार्थ तो उनका नाम गौतम बुद्ध हो जाएगा। सभी बातों को हम बतलाएंगे कैसे नाम गौतम बुद्ध हुआ। अर्थात सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा। अर्थात सिद्धार्थ का 16 वर्ष की अवस्था में शादी होता है किससे? यशोधरा से। अर्थात सुदोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ की शादी किससे करवा दिए? यशोधरा से, 16 वर्ष की अवस्था में। अर्थात इनकी आयु जो थी, जो सिद्धार्थ की जो उम्र जो थी वह 16 वर्ष थी। इस 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका शादी हो गया किससे?
यशोधरा से। यशोधरा का अन्य नाम क्या था? गोपा, बिंबा, भद्रकच्छ। फिर सुनिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, गौतम बुद्ध का अन्य नाम, गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्यों? सिद्धार्थ जब बड़ा हो जाएंगे तो इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ेगा और गौतम बुद्ध का दूसरा अन्य नाम शाक्य मुनि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जो पिताजी जो सुदोधन जो थे वह शाक्य गण के मुखिया थे। यह शाक्य गण के मुखिया, शाक्य गण के मुखिया होने के चलते गौतम बुद्ध का शाक्य मुनि भी कहा जाता है। किसको? अर्थात गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा शाक्य मुनि। जो शाक्य मुनि जो ऑप्शन होगा सही है। अच्छा, गौतम बुद्ध का नाम शाक्य मुनि। ठीक है, समझिए अभी कहानी। एक बार की बात है, जब इसको शादी हो जाता है, किसको? सिद्धार्थ को शादी हो जाता है, तो कुछ समय तक यह खुश रहता है। यह बात देखकर राजा सुदोधन भी खुश हो गया, क्या नया नया चीज मिला, बेटा खुश है। लेकिन फिर टेंशन में आ गया। कौन? सिद्धार्थ फिर टेंशन में। फिर एक बार की बात है कि जो फिर उम्र बढ़ा। एक बार की बात है, जो राजा जो सुदोधन जो थे वह शिकार खेलने गए। कौन? कहाँ गए? शिकार खेलने। शिकार जब खेलने गए, कौन? राजा सुदोधन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह सभी एक हमारे कहानी से एक कहानी को ध्यान से सुनिएगा, हमारी कहानी को ध्यान से सुनिए, उससे प्रत्येक पहलू से एक प्रश्न बनेंगे। ठीक है। एक बार की बात है, राजा जो सुदोधन जो थे वह शिकार खेलने गए। अब सिद्धार्थ का उम्र बढ़ गया था। जब शिकार खेलने गए तो एक बार की बात है, वह अपने सारथी चन्ना और किसको? अपने सारथी चन्ना, समझिएगा, एक बार की बात है जब राजा सुदोधन शिकार खेलने जाते हैं, अर्थात घर पे नहीं रहते हैं, तो सिद्धार्थ बोलते हैं, सारथी चन्ना को और घोड़ा कंथक। ठीक है। एक बार की बात है, राजा जो सुदोधन जो थे, अर्थात सिद्धार्थ के पिताजी घर पे नहीं थे, तो सिद्धार्थ बोलते हैं किससे? सारथी से। सारथी घोड़ा को चलाने वाला जो था, घोड़ा को जो चलाने वाला कौन था? सारथी था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। घोड़ा को चलाने वाला को क्या कहते हैं? सारथी कहते हैं। ठीक है। घोड़ा को चलाने वाला सारथी था, सारथी का नाम चन्ना था, और घोड़ा को जो नाम था वह कंथक था। ठीक है। वह बोलते हैं सारथी चन्ना को बोलते हैं, कौन? सिद्धार्थ बोलते हैं कि हमें घूमने जाना है। यह बात सुनकर वह बहुत टेंशन में आता है। कौन? चन्ना। और सारथी जो था चन्ना, वह बहुत टेंशन में आता है कि आपको घूमने जाना है। तो बोलते हैं नहीं, हमको ले चलो, पिताजी से मत बोलना, हम तुमको यह मैंने कहने का मतलब कुछ लुभा दिए, कुछ दे दिए, सोना के सिक्का है सब। अर्थात इसको बोलते हैं, किसको? सारथी चन्ना को कहते हैं कि हमें घुमाने ले चलो, पिताजी से मत कहना, हम ही नहीं कहेंगे। तो बोला ठीक है, मत कहिएगा। वो बेचारा डराए ले जाता है। कौन? चन्ना डराते ले जाता है किसको? सिद्धार्थ को। यहाँ रहेगा, सही रहेगा। सिद्धार्थ को वह डराते ही ले जाता है। अर्थात अब सारथी चन्ना ले जाता है किसको? सिद्धार्थ घोड़ा कंधा पर बैठ जाते हैं और ले जाता है कौन? चन्ना इसको। जब वह बाहर जब जाते हैं तो प्रथम दृश्य देखते हैं,
समझिएगा। प्रथम बार जब सिद्धार्थ बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जब प्रथम बार जब समझिए यहाँ से, जब प्रथम बार जब सिद्धार्थ घूमने के लिए जाते हैं तो पहला दृश्य देखते हैं वह वृद्ध व्यक्ति को। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी सभी हड्डियां दिख रही थी, वह झुका हुआ था। तो सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से, चन्ना यह बताओ यह जो व्यक्ति है यह कौन है, यह झुका हुआ व्यक्ति है वह कौन है। तो चन्ना कहता है सारथी चन्ना है। बार बार हम बोल रहे हैं था जो सारथी था, घोड़ा को चलाने वाला कौन था, सारथी। और उस सारथी का नाम क्या था, चन्ना। चन्ना बोलता है किसे, सिद्धार्थ से बोलता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति है, यह वृद्ध हो चुका है, इसी के कारण यह झुक गया है। कौन बोलता है, अच्छा चन्ना कहता है सिद्धार्थ से कि महाराज यह जो है यह एक दिन हम भी बूढ़ा होंगे, आप भी बूढ़ा होइएगा, आपके पिताजी भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो पूछते हैं सिद्धार्थ क्या हम भी झुक जाएंगे, तो हाँ एक दिन आप भी झुक जाइएगा, अच्छा आप भी कमजोर हो जाइएगा। यह सिद्धार्थ जो थे बहुत दुखी हो गए और वह कहते हैं कि अब हमको घूमना नहीं है, चलो वापस चलो घर। अच्छा फिर आकर वह दृश्य को बार बार वह सोचते हैं, कौन, सिद्धार्थ बार बार वही दृश्य आता है किसके दिमाग में, सिद्धार्थ के दिमाग में। अब बार बार यह दृश्य घूमते रहता है। पहला दृश्य समझिएगा, देशाटन। देशाटन यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछता है, देशाटन या दृश्य। दृश्य माने देखना या देशाटन माने भी देखना होता, समझिएगा। पहले प्रश्न जो पूछते थे दृश्य करके, अब जो प्रश्न जो पूछते हैं वह देशाटन करके, ठीक है। देशाटन का मतलब दृश्य ही होता है, जिसका मतलब देखना, देशाटन का अर्थ भी देखना ही होता है, समझिएगा। पहली बार जब सिद्धार्थ घूमने गए तो किस दृश्य को देखा, बुढ़ा व्यक्ति को देखा। पहली बार जब सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध, अर्थात पहली बार जब सिद्धार्थ घूमने गए तो किस दृश्य को देखा, वृद्ध व्यक्ति अर्थात बुढ़ा व्यक्ति को देखा, ठीक है। वह वापस चले जाते हैं महल में। फिर एक बार की बात है, उनके पिताजी अर्थात सुयोधन अर्थात सिद्धार्थ के पिताजी घर पे नहीं रहते हैं, तो अगला दिन भी वह कहते हैं चन्ना से कि चन्ना हमें घूमने ले चलो। चन्ना फिर उन्हें घूमने ले जाता है। तो देखते हैं सिद्धार्थ बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत दर्द से कराह रहा है और उसके अगल बगल कुछ लोग जो हैं अर्थात कुछ बालक हैं और उसकी पत्नी रो रही है। अर्थात एक रोगी जो था वह बहुत ही अपने रोग से व्याकुल था, अर्थात वह बहुत ही कराह रहा था, रो रहा था। तो कौन पूछता है, सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से। सिद्धार्थ जो पूछते हैं चन्ना से अर्थात सारथी से पूछते हैं कि यह व्यक्ति जो रो रहा है वह कौन है। तो बताता है सिद्धार्थ का जो सारथी कौन है, सिद्धार्थ का सारथी चन्ना। सिद्धार्थ का सारथी समझिएगा, सिद्धार्थ का सारथी कौन है, चन्ना। सिद्धार्थ का सारथी कौन है, चन्ना। चन्ना कहता है सिद्धार्थ से कि महाराज यह व्यक्ति रोगी है, यह रोग से व्याकुल है, इसीलिए यह रो रहा है। यह दृश्य को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं। फिर वह बोलता है, चन्ना बोलता है कि एक दिन आप भी बूढ़ा होइएगा, एक दिन आप भी रोगी होइएगा। तब सिद्धार्थ बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बूढ़ा होगा, प्रत्येक व्यक्ति रोगी होगा। तो यह बात फिर चन्ना बोलता है कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति बूढ़ा होगा, प्रत्येक व्यक्ति रोगी होगा, यही नियम है। तो यह बात सुनकर, यह दृश्य को देखकर वह कहते हैं कि अब हमको ले चलो घर, अब नहीं घूम पाओ, हो गलो घूमल। अब जाते हैं कौन, महल में जाते हैं। फिर वह रात भर सोचते हैं, वही फिर वह दूसरा दृश्य रात भर उनके चारों ओर घूमते रहता है। किसके चारों ओर, अर्थात सिद्धार्थ के चारों ओर रोगी व्यक्ति का दृश्य घूमते रहता है। एक बार की फिर तीसरा दिन जब शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं कौन, राजा सुयोधन। फिर वह कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं, फिर पुनः कहते हैं सारथी चन्ना से कहते हैं, चन्ना से अर्थात सिद्धार्थ का सारथी का नाम क्या था, चन्ना। सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम क्या था, कंथक। समझिएगा, सिद्धार्थ का सारथी का नाम क्या था, चन्ना। सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम क्या था, कंथक। समझिए, चन्ना जो है
चन्ना जो है सारथी घोड़ा को लेकर, चन्ना जो है वह घोड़ा के लेकर जाता था, किसको बैठाकर? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ जो है, ये सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। जो सिद्धार्थ जो है वह घोड़ा कंथक पर बैठकर जाते थे घूमने। समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम कंथक, सिद्धार्थ का सारथी का नाम चन्ना। तीसरा दिन पुनः यह घूमने जाते हैं। कौन? सिद्धार्थ। किस पर बैठा? सिद्धार्थ जो है घोड़ा कंथक पर बैठकर जाते हैं, किसके साथ? सारथी चन्ना के साथ। चन्ना ले जाता है फिर किस सिद्धार्थ को। जाते हैं, कुछ समय कुछ दूरी पर देखते हैं कि एक खटिया पर कोई व्यक्ति सोया हुआ है। कौन देखते हैं? सिद्धार्थ देखते हैं कि एक खटिया पर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उस खटिया को 4 व्यक्ति धरे हुए हैं और उस खटिया के पीछे बहुत सारे व्यक्ति राम राम सत्य है, राम राम सत्य है यह कहते हुए सब जा रहा था। बहुत भीड़ थी। तो यह देखकर सिद्धार्थ पूछते हैं कि चन्ना से पूछते हैं कि यह इतनी बड़ी भीड़ किस चीज का है, और वह जो व्यक्ति जो है खटिया पर जो है उसे 4 व्यक्ति जो टांगे हुए हैं वह कौन है? तो चन्ना बोलता है, अर्थात सारथी जो चन्ना है सिद्धार्थ से बोलता है कि यह जो खटिया पर जो व्यक्ति है वह मर चुका है, अर्थात मृत व्यक्ति है। कौन बोलता है? चन्ना बोलता है। तीसरा दृश्य है, समझिएगा, यह कोड है वाड़ा मास। व से वृद्ध व्यक्ति, र से रोगी, म से मृत व्यक्ति। ठीक है, समझिएगा, यही कोड है। तीसरा दृश्य देखते हैं। कौन? तीसरा दृश्य देखते हैं। सिद्धार्थ किससे पूछते हैं? चन्ना से। यह व्यक्ति कौन है? चन्ना बोलता है यह व्यक्ति मर चुका है, अर्थात इनके जो परिवार वाले हैं रो रहे हैं, वही अर्थात लोग जो हैं पीछे हैं वही जो बोल रहे हैं राम राम सत्य है, यह वास्तव में सत्य है। फिर चन्ना बोला कि एक दिन आप भी बूढ़ा होइएगा, आप भी रोगी होइएगा, आप भी मर जाइएगा। एक दिन मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी रोगी हो जाऊंगा और मैं भी मर जाऊंगा। एक दिन आपके पिताजी भी बूढ़ा हो जाएंगे, आपके पिताजी भी रोगी हो जाएंगे और पिताजी भी आपके मर जाएंगे। यह जिसको देखकर जो सिद्धार्थ जो थे बहुत टेंशन में आ गए और कहते हैं कि अब चलो, और पुनः महल में चल जाते हैं और पुनः इनके चारों ओर वही दृश्य घूमता है। कौन दृश्य? तीसरा दृश्य। अब बातों को समझिए। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने पहला देशाटन क्या देखा? गौतम बुद्ध ने पहला देशाटन अर्थात दृश्य, देशाटन अर्थात दृश्य कोड है दृश्य का, या देशाटन का कोड है, देशाटन का कोड है व र मास। समझिएगा, व र मास। सिद्धार्थ पहला दृश्य अर्थात देशाटन जो देखा वृद्ध व्यक्ति, वह से वृद्ध। गौतम अर्थात सिद्धार्थ जो दूसरा जो दृश्य देशाटन देखा अर्थात दृश्य जो देखा वह रोगी व्यक्ति है, र से रोगी। अर्थात सिद्धार्थ तीसरा जो दृश्य जो देखे वह मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने, समझिएगा, सिद्धार्थ पहला दृश्य वृद्ध व्यक्ति को देखा, व र मास, व से याद कीजिए, व र मास, व पहला है, व से वृद्ध व्यक्ति, र से रोगी, म से मृत व्यक्ति, स से सन्यासी। पहला देशाटन क्या देखा? सिद्धार्थ ने पहला देशाटन क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति, व से वृद्ध, र से रोगी, तीसरा व्यक्ति क्या देखा? म से मृत, व र मास कोड है, याद रखिएगा। या देशाटन या दृश्य का कोड है, देशाटन या दृश्य का कोड है व र मास। समझ गए? पुनः चौथा दिन फिर राजा सुधोधन शिकार खेलने जाते हैं, अर्थात जब राजा सुधोधन नहीं होते हैं उसी समय सिद्धार्थ जाते हैं घूमने। ठीक है, पिताजी से छिप कर जाते हैं, क्योंकि पिताजी कह चुके हैं अब सभी को, अच्छा इसको भी कह चुके हैं कि बाहर नहीं जाना है, अर्थात सिद्धार्थ बाहर नहीं जाते हैं। कब नहीं जाते हैं? जब इनके पिताजी रहते हैं तब नहीं जाते हैं। अर्थात एक बार की और बात है कि राजा सुधोधन घर पे नहीं थे, शिकार खेलने गए, तो फिर सारथी से बोले, सारथी चन्ना से बोलते हैं, सिद्धार्थ चन्ना से बोलते हैं, चन्ना घोड़ा कंथक के लेके चलो, घूमने जाना है। कौन बोलता? सिद्धार्थ। घोड़ा का नाम क्या था? सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम, सिद्धार्थ का घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम कंथक, सिद्धार्थ
का सारथी का नाम। फिर बोलते हैं कौन, सिद्धार्थ बोलते हैं कि हमको ले चलो घूमने के लिए। पुनः चन्ना और सारथी और सिद्धार्थ घूमने जाते हैं। सिद्धार्थ इस देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत खुशहाल है, वह झूमता हुआ गाता हुआ चलते जा रहा है। एक व्यक्ति बहुत खुशहाल अवस्था में झूमता हुआ और एक असुरा लिए हुए गाता हुआ मगन में, और बहुत खुश मग्न में वह गाते हुए, कुछ संगीत गाते हुए वह। तो यह दृश्य देखकर सारथी से पूछते हैं कौन, सिद्धार्थ पूछते हैं सारथी से, अर्थात चन्ना से पूछते हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से, पूछते हैं चन्ना कौन था, सारथी था। सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं कि यह जो व्यक्ति जो है बहुत खुश नजर आ रहा है कौन है। तो चन्ना बोलता है कि यह जो व्यक्ति है यह सन्यासी है। यह जो व्यक्ति है कौन है, सन्यासी है। इस व्यक्ति को किसी भी से कोई मतलब नहीं है, इसे राजपाट से कोई मतलब नहीं है, इसे दुख क्या है सुख क्या है कोई मतलब नहीं है, जाड़ा क्या है गर्मी क्या है, क्या दुख होता है क्या सुख होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यह अपने आप में ही मग्न है। कौन मग्न है, सन्यासी। तो यह दृश्य को देखकर जो सिद्धार्थ के मन में उसी समय सन्यासी बनने का इच्छा जागृत हो गया, और सिद्धार्थ किसे कहें, चन्ना से कहें कि हाँ अब हम बनबो तो कुछ ही बनबो, सन्यासी ही बनबो। यह बात को सुनकर जो चन्ना था वह बेचारा बहुत डर गया, अब तो हमारी मरवा ही देगा बेटा सिद्धार्थ। यह मने मन बेचारा कह रहा है कि बन गए गलतियों से अगर राजा जान गया कि घुमाने ले जाता था तो हमारा का हाल हो। कौन सोच रहा है, चन्ना का हाल होगा। और भगवान भरोसे बेचारा वह टेंशन में, उस रात भर वह टेंशन में ही रहा। जब भी राजा बोल रहा था सुदोधन, वो जब डरा जाता था, लगता है कि बात को पता लग गया है। जी महाराज जब जाता था दौड़ के, लगता था वह टेंशन में जाता था, लगता है कि पता लग गया है कि वो घुमाने ले जाता है, आज मारेगा सोटा से। अर्थात जो चन्ना जो था बहुत डर चुका था इस बात को लेकर। जब सिद्धार्थ कहते हैं कि अब हम बनेंगे तो क्या बनेंगे, सन्यासी ही बनेंगे। बातों को समझिए। अर्थात पहला जो दृश्य जो देखे, फिर से समझिए। सिद्धार्थ पहला देशाटन क्या देखा, पहला देशाटन क्या देखा, वरमास कोड याद रखिए, वरमास। पहला कोड वृद्ध व्यक्ति, दूसरा कोड रोगी, तीसरा देशाटन सिद्धार्थ क्या देखते हैं, मृत व्यक्ति। चौथा दृश्य क्या देखते हैं सिद्धार्थ चौथा दृश्य अर्थात चौथे हैं वह जो देशाटन देखते हैं वह सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, सन्यासी सिद्धार्थ ने सन्यासी देशाटन, वह देशाटन केमा देशाटन है चौथा। सिद्धार्थ ने जो रोगी व्यक्ति को देखा वह देशाटन केमा देशाटन है दूसरा। समझिएगा बातों को, यहाँ पे याद रखिए वरमास। अब आपको शायद यह भूल नहीं पाइएगा, देशाटन अर्थात दृश्य वाला कोड हमेशा याद रखिएगा, वरमास। सिद्धार्थ ने पहला देशाटन क्या देखा, दृश्य क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति। दूसरा देशाटन क्या देखा, रोगी व्यक्ति। तीसरा देशाटन सिद्धार्थ ने तीसरा देशाटन क्या देखा, मृत व्यक्ति। सिद्धार्थ ने चौथा देशाटन क्या देखा, सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझिएगा। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, समझिएगा। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, हर कोई सोया हुआ था, सब कोई सोया हुआ था, रात्रि का समय था। आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। रात का समय था, सब कोई हर कोई सोया हुआ था, और जो सिद्धार्थ जो थे
जो सिद्धार्थ जो थे वह जागे हुए थे, लेकिन कुछ समय पहले ही सिद्धार्थ का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है क्या? कुछ समय पहले ही सिद्धार्थ का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है राहुल। सिद्धार्थ का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। पूछता है क्वेश्चन, राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। राहुल बहुत पहले ही जन्म ले चुका था, अर्थात अभी बच्चा ही था राहुल। अर्थात सिद्धार्थ का जो पुत्र जो था राहुल अभी बच्चा था। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। ठीक है। आषाढ़ पूर्णिमा की रात्रि में गृह त्याग करते हैं कौन? सिद्धार्थ। हर कोई सोया हुआ था। वह सिद्धार्थ जाते हैं और चुपके से बोलते हैं किसको? चन्ना को, सारथी को। चन्ना, सारथी कौन था? चन्ना को बोलते हैं, चन्ना हमें ले चलो घूमने के लिए। यह बात को सुनकर बोलता है, चन्ना बोलता है दिमाग खराब है का? लगता है महाराज के दिमाग खराब। वो बोलते हैं कि इतना रात्रि को आप कहाँ जाइएगा? कौन बोलता है? चन्ना बोलता है कि महाराज इतना रात्रि को कहाँ जाइएगा? यदि कोई जान गया तो बोलता है, सिद्धार्थ बोलता है कि हमको ले चलो। कौन कहता है? सिद्धार्थ बोलते हैं कि हमको ले चलो। चुपके से कंथक अर्थात घोड़ा कंथक को निकालता है कौन? चन्ना। सारथी जो चन्ना जो था वह चुपके से घोड़ा कंथक को, सिद्धार्थ का घोड़ा क्या था? कंथक। कंथक को निकालता है। उस घोड़े पर सवार होते हैं कौन? सिद्धार्थ। और उसी आषाढ़ पूर्णिमा में गृह त्याग करते हैं कौन? सिद्धार्थ। और जाते हैं, कुछ ही दूर पर जाते हैं तो अनुमा नदी है, अर्थात कुछ ही दूरी पर जाते हैं अनुमा नदी पर अपने वस्त्र को त्यागते हैं कौन? सिद्धार्थ। अनुमा नदी पर सिद्धार्थ अनुमा नदी पर अपना वस्त्र त्यागते हैं। देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ, कुछ पूछेगा, सिद्धार्थ किस नदी पर अपना वस्त्र को त्यागते हैं? सिद्धार्थ जो थे अर्थात गौतम बुद्ध किस नदी पर अपना वस्त्र को त्यागते हैं? तो वह नदी कौन था? अनुमा नदी। समझिएगा। उसी रात आषाढ़ पूर्णिमा का रात्रि में ही यह घर से बाहर निकलते हैं सिद्धार्थ। किसको लेकर? घोड़ा कंथक को लेकर और किसको? चन्ना को लेकर। और अनुमा नदी पर जाते हैं, अपने वस्त्र को त्यागते हैं और पितृ वस्त्र, पीला वस्त्र धारण करते हैं। और पीला वस्त्र धारण करते हैं। कौन धारण करता है? सिद्धार्थ जो है वह अस्तूरा, कटोरा, सुई, पीत वस्त्र धारण करते हैं। समझिएगा। सिद्धार्थ जो है अनुमा नदी पर जाते हैं और अपने वस्त्रों को त्यागते हैं। अर्थात जिस जगह पर सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र को त्यागा उस जगह को कह दिया गया प्रव्रज्या स्थल। समझिएगा। इसे प्रत्येक जो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वह क्वेश्चन बन रहा है आपको। सिद्धार्थ के वस्त्र त्यागने का स्थान को प्रव्रज्या स्थल कहा गया।
सिद्धार्थ जिस जगह पर अपने वस्त्र को त्यागते हैं उस स्थान को प्रव्रज्या स्थल कहा गया। यह क्वेश्चन आता है, सिद्धार्थ ने अर्थात गौतम बुद्ध ने जिस जगह पर अपने वस्त्र को त्यागा था उस स्थल को क्या कहा जाता है? तो प्रव्रज्या स्थल। प्रव्रज्या स्थल क्या है समझिए फिर से। प्रव्रज्या स्थल क्या है? गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने जिस जगह पर अपने वस्त्र को त्याग दिया उस स्थल को प्रव्रज्या स्थल कहा गया। ठीक है, प्रव्रज्या स्थल किस नदी पर हुआ? प्रव्रज्या स्थल जो है वह हनुमा नदी पर है। ठीक है, सिद्धार्थ ने किस नदी पर अपने वस्त्र को त्यागा? हनुमा नदी पर। किस नदी पर? हनुमान नदी पर। सिद्धार्थ के वस्त्र त्यागने का स्थान को क्या कहा जाता है? प्रव्रज्या स्थल। प्रव्रज्या स्थल, ध्यान से देखिए, प्रव्रज्या स्थल। सिद्धार्थ को अर्थात गौतम बुद्ध को वस्त्र त्यागने का स्थल प्रव्रज्या स्थल कहलाया। और अब जो है अब क्या करते? सिद्धार्थ अपने पूरे बालों को काट लेते हैं और एक अस्तूरा लेते हैं, कटोरा लेते हैं, सुई लेते हैं और पीत वस्त्र पहन लेते हैं। कौन? सिद्धार्थ जो है अपने बाल को पूरा मुंडन कर लेते हैं। सिद्धार्थ अपने बालों को मुंडन कर लेते हैं। कहाँ पे? उसी हनुमा नदी पर। हनुमा नदी पर मुंडन कर लेते हैं, मुंडन करवा लेते हैं और एक अस्तूरा लेते हैं, कटोरा लेते हैं, सुई लेते हैं, पीत वस्त्र लेते हैं। कौन लेते हैं? सिद्धार्थ। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन कि बौद्ध बनने के लिए क्या क्या चाहिए? बौद्ध बनने के लिए अस्तूरा, कटोरा, सुई, पीत वस्त्र, 4 चीज चाहिए। बौद्ध बनने के लिए 4 चीज, अस्तूरा, कटोरा, सुई और पीत वस्त्र, पीला वस्त्र। ठीक है, अब जो है पीत वस्त्र धारण करते हैं, अस्तूरा लेते हैं, कटोरा लेते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं और बोलते हैं सिद्धार्थ किसको? चन्ना को कौन बोलते हैं? सिद्धार्थ बोलते हैं कि अब आप चले जाइए, महल में चले जाइए, यह अब हम जा रहे हैं। बहुत माना करते हैं, चन्ना बहुत माना करता है लेकिन वह मानते नहीं है। सिद्धार्थ मानते नहीं है। यह दृश्य को देखकर जो सिद्धार्थ का जो घोड़ा जो था कंथक बहुत विलाप करता है, इतने आंसू गिरते हैं। घोड़ा कंथक अर्थात सिद्धार्थ का जो घोड़ा जो था कंथक की आंखों से इतना आंसू गिरता है, लगता है जैसे नदियां बह रही है और बहुत रोता है कंथक और रोते रोते वहीं पर वह मर जाता है। कौन? सिद्धार्थ का जो घोड़ा जो था कंथक वहीं पर रोते रोते मर जाता है। अर्थात यही बन जाता है गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक। सॉरी, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के गृह त्यागने का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ठीक है, सिद्धार्थ के गृह त्यागने का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। या गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा का क्या नाम था? कंथक था। समझ में आया? जिस जगह पर गौतम बुद्ध था सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र को त्यागा उस स्थल को क्या कहा गया? प्रव्रज्या स्थल। किस नदी पर अपने वस्त्र को त्यागा? हनुमा नदी। ठीक है, समझिएगा। सिद्धार्थ के गृह त्यागने का प्रतीक जो है वह घोड़ा कहलाया। समझिएगा फिर से, सिद्धार्थ के गृह त्यागने को निष्क्रमण। समझिएगा, त्यागने की घटना, सिद्धार्थ के गृह त्यागने की घटना को यदि पूछे सिद्धार्थ के गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निष्क्रमण का अर्थ ही होता है बाहर जाना। समझिएगा, निष्क्रमण का अर्थ ही होता है क्या? निष्क्रमण का अर्थ ही होता है बाहर जाना। अर्थात
बाहर जाना, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर जाना। सिद्धार्थ का गृह त्यागने का घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, सिद्धार्थ के गृह त्यागने के प्रतीक यदि पूछा गया था घोड़ा, ठीक है, गृह त्यागने का प्रतीक, गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का कोई घटना यदि कहेगा, त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण। आज इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अभी और बहुत है, अभी गौतम बुद्ध का चैप्टर बहुत है। नेक्स्ट में हम आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे और समझाएंगे।